नमस्कार दोस्तों, आज सुनाती हूँ तेनालीराम की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव गर्लापाडू में हुआ था तेनालीराम का जन्म। एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह पेशे से कवि थे। वह तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। वाक चातुर्य के कारण वे काफ़ी प्रख्यात थे और उन्हें विकट कवि के उपनाम से संबोधित किया जाता था। तेनालीराम के पिता गर्लापति राम्या तेनाली गांव के रामलिंगेश्वरा स्वामी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। तेनालीराम जब आयु में युवा थे तभी उनके पिता गर्लापति राम्या की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी माता उन्हें लेकर अपने गांव तेनाली अपने भाई के पास रहने चली गई थी। तेनालीराम शिव भक्त भी थे, इसलिए उन्हें तेनाली रामलिंगा के नाम से भी पुकारा जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक कुछ समय के बाद उन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया था। तेनालीराम को पाठशाला का विधिवत अभ्यास प्राप्त नहीं हुआ था, पर उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति धुन के कारण उन्हें शिष्यावृत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु उनके पूर्वज शिव भक्त होने के कारण उन्हें वैष्णव अनुयायियों द्वारा एक शिष्य की तरह स्वीकारा नहीं गया था। फिर एक महान संत ने उन्हें काली की पूजा करने की सलाह दी और कहा जाता है कि संत की बात मानकर तेनालीराम ने काली देवी की खूब तपस्या की और उसी के परिणाम स्वरूप तेनालीराम को देवी काली से उत्कृष्ट हास्य कवि बनने का वरदान मिला। तेनालीराम ने अपने आगे के जीवन में भागवत मेला मंडल के साथ जुड़ाव किया और एक दिन भागवत मेला मंडल महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपना कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए पहुंचा। उन्होंने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से राजा कृष्णदेव राय को बहुत प्रभावित कर दिया और कृष्णदेव राय तेनालीराम को अपने दरबार में 8वें स्कॉलर अष्टदिग्गज मंडल में हास्य कवि के पद पर शामिल कर लिया। महाराज कृष्णदेव राय वर्ष 1509 से 1529 तक विजयनगर की राजगद्दी पर विराजमान थे। तब तेनालीराम उनके दरबार में एक हास्य कवि और मंत्री सहायक की भूमिका में उपस्थित हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक तेनालीराम एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीराम राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेव राय की मदद करते थे। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अरब प्रदेश का व्यापारी घोड़े बेचने आता है। वह अपने घोड़ों का बखान करके महाराज कृष्णदेव राय को सारे घोड़े खरीदने के लिए राजी कर लेता है तथा अपने घोड़े बेच जाता है। अब महाराज के घुड़साल में इतने अधिक घोड़े हो जाते हैं कि उन्हें रखने की जगह नहीं बचती। इसलिए महाराज के आदेश पर बहुत से घोड़ों को विजयनगर के आम नागरिकों और राज दरबार के कुछ लोगों को 3 महीने तक देखभाल के लिए दे दिया जाता है। हर एक देखभाल करने वाले को घोड़ों के पालन खर्च और प्रशिक्षण के लिए प्रति माह 1 सोने का सिक्का दिया जाता है। विजयनगर के सभी नागरिकों की तरह चतुर तेनालीराम को भी एक घोड़ा दिया गया। तेनालीराम ने घोड़े को घर ले जाकर घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी घुड़साल बनाकर बांध दिया और घुड़साल की नन्ही खिड़की से उसे हर रोज थोड़ी मात्रा में चारा खिलाने लगे। बाकी लोग भी महाराज कृष्णदेव राय की सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने लगे। महाराज नाराज ना हो जाए और उन पर क्रोधित ना हो, कोई दंड ना दे दे, इस भय से सभी लोग अपना पेट काट काट कर भी घोड़े को उत्तम चारा खरीद कर खिलाने लगे। ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। तय दिन सारे नागरिक घोड़ों को लेकर महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष इकट्ठा हो जाते हैं, पर तेनालीराम खाली हाथ आते हैं। राजगुरु तेनालीराम के घोड़ा ना लाने की वजह पूछते हैं। तेनालीराम उत्तर में कहते हैं कि घोड़ा काफ़ी बिगड़ेल और खतरनाक हो चुका है और वह खुद उस घोड़े के समीप नहीं जाना चाहते हैं।
राजगुरु महाराज कृष्णदेव राय को कहते हैं कि तेनालीराम झूठ बोल रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय सच्चाई का पता लगाने के लिए तेनालीराम के साथ राजगुरु को भेजते हैं। तेनालीराम घर के पीछे बनी छोटी सी गुड़साल देख राजगुरु कहते हैं कि अरे मूर्ख मानव, तुम इस छोटी सी कुटिया को गुड़साल कहते हो। तेनालीराम बड़े विवेक से राजगुरु से कहते हैं कि क्षमा करें, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ। कृपया घोड़े को पहले खिड़की से झांक कर देख ले और उसके पश्चात ही घुड़साल के अंदर कदम रखें। राजगुरु जैसे ही खिड़की से अंदर झांकते हैं, घोड़ा लपक कर उनकी दाढ़ी पकड़ लेता है। लोग जमा होने लगते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी भूखा घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता है। अंततः कुटिया तोड़कर तेज हथियार से राजगुरु की दाढ़ी काटकर उन्हें घोड़े के चंगुल से छुड़ाया जाता है। परेशान राजगुरु और चतुर तेनालीराम भूखे घोड़े को लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। घोड़े की दुबली पतली हालत देखकर महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इसका कारण पूछते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि मैं घोड़े को प्रतिदिन थोड़ा सा चारा ही देता था। जिस तरह आपकी गरीब प्रजा थोड़ा भोजन करके गुजारा करती है और आवश्यकता से कम सुविधा मिलने के कारण घोड़ा और व्यथित और बिगड़ेल होता गया, ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी प्रजा परिवार पालन की जिम्मेदारी के अतिरिक्त घोड़ों को संभालने के बोझ से त्रस्त हुई, राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उन पर अधिक बोझ डालना नहीं। आपके दिए हुए घोड़े पालने के कार्य आदेश से घोड़े तो बलवान हो गए, पर आपकी प्रजा दुर्बल हो गई है महाराज। कृष्णदेव राय को तेनालीराम की यह बात समझ में आ जाती है और वह तेनालीराम की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कार देते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।